श्री राम सेवा मिशन की ओर से वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में सनातन संवाद कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मोतीझील स्थित लाजपत भवन में आयोजित किया गया। इस सनातन संवाद कार्यक्रम में रामायण धारावाहिक में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने अपने अनुभव साझा किए। दीपिका ने कहा कि रावण राम से इसलिए हारे क्योंकि वो गलत था और हमेशा जीत सच्चाई की होती है। वहीं संवाद में अंतर्राष्ट्रीय कवित्री कविता तिवारी ने भी वाद संवाद किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंत्री राकेश सचान, विधायक अरुण पाठक, महापौर प्रमिला पांडे, नीलिमा कटिहार आदि कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ये श्री राम सेवा मिशन के द्वारा यहाँ पर एक सनातन संवाद और वाल्मीकि जयंती के अवसर पर की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से एक अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। जिस तरह से संवाद किया गया सनातन के विषय पर, तो वो अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री कविता तिवारी उसका सवाल कर रही थी और जवाब देने के लिए दीपिका जी जो रामायण में सीता का रोल जिन्होंने किया था वो कर रही थी। तो निश्चित रूप से उन्होंने सनातन के संबंध में बहुत सारे सवाल किए। ये पहली बार प्रदेश में, पूरे देश में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है। कानपुर की जनता ने इसका बहुत स्वागत किया है। पूरे देश में लाइव दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा संदेश पूरे सनातन धर्म के लिए जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने भागीदारी की। जो कानपुर के प्रबुद्ध लोग थे, वो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। उनके माध्यम से एक पूरे देश को बताने का प्रयास किया गया है कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, सनातन धर्म ही अनाद काल से है और सनातन की जड़ें बहुत गहरी हैं। सनातन के विषय में जो लोग अपने स्तर से अपनी मानसिक दिवालियापन का संदेश देते हैं और उसके विषय में जो गलत बातें कहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी सीख है। देखिए, मैं बधाई देना चाहती हूँ रमेश अवस्थी जी को, जिन्होंने सम्मेलन कराया। अब हम आए थे, लेकिन हमारे पास मुझे एक जगह और जाना था ना। ये अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, इस प्रोग्राम को मैं देखती। हमारे सनातन धर्म का जो सम्मेलन है बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा है। मंदिर भी बन रहा है 24 में 2000। हाँ, वो तो पहले से ही बन रहा है। साइड में हो क्या, बीच में ऐसा ना भी। पहले पीछे थोड़ा कैमरा यार। आइए भैया, आइए। जगह दो भाई, थोड़े भाई जगह दे दो भाई भैया, थोड़ा पीछे भैया, पीछे भाई पीछे भाई। मैं अभी भी इनको सीता माँ के रूप में देख रहा हूँ, हमारे बीच में आ चुकी है। हम इनका इस मंच से, कानपुर की ओर से, कानपुर बार एसोसिएशन, लाइफ एसोसिएशन, आपको कुछ बोलना होगा सर। चलिए, हमने स्वागत कर दिया, बाकी भी आप कर देना। मित्रों, हम सीता जी को मानने वाले बहुत हैं, हम राम को मानने वाले बहुत हैं, कृष्ण को मानने वाले बहुत हैं, हम भगवान परशुराम जी को मानने वाले बहुत हैं, हम बजरंगबली बाबा राजा राम के बंदर ने दीप जला रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक चेतना को, धार्मिक चेतना को आध्यात्मिक प्रकाश की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जहाँ पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि उनकी बात देंगे, ये आप तय करेंगे। अब मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं और एक निवेदन कर रही हूं कि मंच पर तमाम ऐसे भी लोग होंगे जो राजनीति से संबद्ध होंगे, लेकिन मेरी बात से जो शब्द देह में ईमान जिंदा है, मेरी बात से शत प्रकार मत बजाइएगा। अगर मां में ईमान जिंदा है तभी इस देश से पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं कलम लेकर आगे चली हूँ और मंच को एक सूचना देना चाहती हूँ। भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं
नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बहुत बहुत आभार। और ऐसे दौर में मुझे क्षमा कीजिएगा, मंच पर साधु संत उपस्थित हैं, हम आपकी पूजा अर्चना करते हैं और ये देश, ये महिम, ये धरती करते हो, सत्य सनातन पर भी यदि अभद्र टिप्पणियां होती हो और उस राम को, उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रामायण की प्रतियां जलाते हो तो ऐसे में कविता आपसे कहती है कि पाप के पुंज जिनको घेरे मेरे हैं राम तेरे हैं। राम तो सबके हैं, कैसे आरोप लगा दिया, राम तो सबके हैं। और इसलिए कह रही हूं, समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। यदि आपके मन की बात इस कुल में सम्मिलित करने के लिए बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। यूक्रेन से जब बच्चे तिरंगा ओढ़कर घरों तक सुरक्षित पहुंचे तो लोग हैरान हो गए कि जो तो मेरे सम्मान में भी तालियां इसलिए बजाइएगा क्योंकि मैं इस स्कूल में शामिल हो गई। धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी, हर एक कण पर समर्पण की इबादत भी लिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी होगी। इतना उस राम से जुड़ने के बाद उन्होंने उस विराट को स्पर्श कर लिया। आज ये जो मंच है, आदरणीय रमेश अवस्थी जी ने जिस मंच को सजाया है उसमें बड़े बड़े धुरंधर अपने अपने जगत के, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि एक एक व्यक्ति के अंदर जो विराट व्यक्तित्व स्थापित है वो हजारों हजार की संख्या में जन समुदाय को अपने आप में समेटे हुए हैं। वो चाहे कला, शिक्षा, कला से स्वयं जीविका जी कुछ ही पलों में करेंगे प्रतिनिधित्व बना, तो कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, पत्रकारिता, प्रेस क्लब के अध्यक्ष बैठे, पूर्व महामंत्री बैठे हुए, प्रेस क्लब न्याय की व्यवस्था में दो बार के अध्यक्ष बैठे हुए सारे हैं। तो शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म जगत से हमारे दोनों पूज्य महामंडेश्वर बैठे हुए और इस्लामिक विचार में से अत्यंत सहिष्णु उदारवादी आदरणीय सहकाजी जी, हाजी सलीस जी और राजनीतिक जगत के पुरोधा सभी आगंतुकगण, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, नंदन है। वाल्मीकि जी की बात हो और राम की बात ना हो। दुनिया का पहला महाकाव्य, पहले महाकवि और ऐसे महाकवि की जयंती की पूर्व संध्या पर मेरे भाई रमेश अवस्थी जी ने इतना शानदार कार्यक्रम रखा है। मेरा निवेदन है कि एक बार ताली रमेश अवस्थी भैया की ले लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि नाम ऐसा है राम का, ये दुनिया में कोई दूसरा नाम ही नहीं समझ में आता। ऐसा नाम जो आप बार बार कहिए उसके आप बदलते रहते हैं। किसी भी भगवान का 2 बार नाम लीजिए, लोग जाप कह देंगे आपको, राम राम, इसे कृष्ण कहिए, शंकर शंकर कहिए। एक बार राम लीजिए नाम तो नाम हो जाता है, और 2 बार लीजिए राम राम तो विदा हो जाता है, और हे राम कहिए तो आश्चर्य हो जाता है। आप दूसरा कोई नाम सोचिए, दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं। ऐसे राम को के लिए काव्य लिखने वाले वाल्मीकि जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो जब रावण क्यों ले जा रहे हैं तो क्यों भी चिंता करना, जब राम ऐसा नहीं हो रहा तो चिंता नहीं करना। जिंदगी भर आशीर्वाद दिया आपने अपने बेटे को, रावण बनो, रावण बनो, रावण बनो, बलवान बनो, धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, राम न बनो। अब ये मैंने प्रूव किया, तो इसको एक कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूं। इसलिए एक गुजारिश है पवित्र मन से, रमेश अवस्थी ने शानदार मंच सजाया है, एक गुजारिश है आपसे, अच्छी लगे तो इसको आपसे स्वीकार करिए। यदि अपने घर में राम पैदा करने हैं तो इन 3 आशीर्वाद में एक आशीर्वाद और जोड़िए और इसका प्रयोग करिए 5 वर्ष तक। आप देखेंगे कि आपका जो बेटा है राम की ओर बढ़ रहा है, राम को प्यार है।
बैठ जाइए अरे यार भाई यार मैं सिर्फ एक दीपिका चिखलिया होती, स्कूल जाती, कॉलेज जाती, शादी कर लेती, बच्चे हो जाते तो शायद मैं अलग होती। सो ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जिसका मेरे पास कभी आंसर नहीं होता है। अगर ऑडिशंस दिए उनके वॉल में एंड मैं इन बिटवीन मेरे जो शॉट्स होते थे ना उसमें से मुझे पापा जी बुलवाते थे और बोलते थे जल्दी जल्दी एक ऑडिशन करके चले जाओ, फिर मैं भाग के वापस कपड़े चेंज करके मैं अपना करती थी। एंड ये सब सिलसिला चला और लास्ट दिन पे मैंने हरी भाई को कहा कि नहीं हरी भाई, अगर उनको मन है मुझे सीता के रूप में देने के लिए तो दिस इज़ माई लास्ट ऑडिशन, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो मैं कितनी नाराज़ हो गई थी उससे। तो पापा जी ने कहा कि ये यहाँ से आप चल कर आइए, और लंबा सा डायलॉग था, मतलब ये इसका डबल, ये जो पेज है इससे डबल वाला पेज था। एंड आप आके बोलिए और यहाँ पे आने के बाद, कैमरा के पास आने के बाद आपके आँखों में से आंसू निकलना चाहिए। ठीक है, मैं तो मतलब बहुत काम कर रही थी उस वक्त, तो बहुत इजी रहा, याद बहुत फटाफट हो जाता था मुझे। मैंने एग्जैक्टली ऐसे किया, आँख में आंसू और जो बोला वैसे, एंड पापा जी खड़े हो गए एंड रोने लगे और कहा मुझे मेरी सीता मिल गई। एंड मुझे ये पूरा जो एक्सरसाइज थी उसमें आपने मुझे इन्वॉल्व किया, क्योंकि आपको हमेशा से ये था कहीं ना कहीं कि आप मुझे देना चाहते हैं, तो आपने क्यों मुझे एक्सरसाइज में डाला? तो कहा 101% मैं स्वरूपा माँ सीता जी का किरदार निभाने वाली, उनकी भूमिका निभाने वाली आदरणीय दीपिका जी हमारे मंच पर है। तो मैं आज की यहाँ की जनता से यही मानस ने बतलाया, पुराणों ने बताया है, मगर है व्यक्तिगत यह धारणा इस मन के मंदिर में दनुज रावण को सीता की तपस्या ने जलाया है। जय सिया राम। आप सबको मैं कविता तिवारी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कानपुर में वाल्मीकि महोत्सव का ये प्रारंभ इस बात की घोषणा है कि सनातन के प्रति चल रहा वाद विवाद अब संवाद तक की यात्रा तय कर चुका है, और हमारे बीच में वो महनीय अतिथि उपस्थित हैं जिन्होंने धर्म को आध्यात्मिक चेतना के साथ घर घर तक टीवी सीरियल के माध्यम से पहुंचाया है। एक बात तो कहना चाहती हूँ कि महर्षि वाल्मीकि, आदि वाल्मीकि ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें ईश्वर, हमें भगवान राम दिए। जन जन के राम देने के लिए भगवान तुलसीदास को हमारे बीच आना पड़ा। और मैं अगर ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान में तुलसी, कंब की रामायण, कृतवास की रामायण और तमाम पुराणों को सम्मिलित करते हुए रामानंद सागर जी ने जो रामायण